कि अमेठी में फोकस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा क्योंकि वहां पर नामांकन भरने जा रही है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी का अगर जिक्र किया जाए तो कोशिश ये होगी एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करने की। सीधे तौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि कल राहुल गांधी ने वहां पर अपना पर्चा दाखिल किया था, आज स्मृति ईरानी वहां पर, और इन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है, कोई तीसरा यहां पर दिखाई नहीं देता है। तस्वीरें ये देखें आप, कल राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर मौजूद थे, आज स्मृति ईरानी वहां पर पर्चा भर रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दो 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्मृति ईरानी अमेठी के रण में उतरी तो बीजेपी का वोट 5.8 से छलांग लगाता हुआ सीधे 34.4 पर पहुंच गया था, और राहुल गांधी का सेंसेक्स 71.8% से गिरकर 46.7 पर पहुंच गया था। लेकिन तब कुमार विश्वास भी मैदान में थे। इस बार आमना सामना है दोनों का। राहुल इसके अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, और स्मृति ईरानी के लिए कहा जाता है, प्रियंका वाड्रा का यह कहना था कि आप सोच लीजिए जो कुछ घंटों के लिए आते हैं वो कितने मायने रखते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी का यह तर्क है हमेशा से कि राहुल ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आशुतोष जी, ये जो एक फाइट है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अमेठी के अंदर राहुल गांधी के लिए मुश्किल पैदा करने की कोशिश करेगी, और ये राजनीति में एक रणनीति भी होती है कि जो उनका सबसे बड़ा कैंपेनर है, अगर आप उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर फंसा सकें तो पूरे देश के अंदर जो बाकी जगह प्रचार करते और उसका जो बहुत फ़ायदा हो सकता था वो उसको कम करने की कोशिश होती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कामयाबी इसमें मिल पाएगी, क्योंकि इस बार के हालात काफ़ी बदले हुए हैं अमेठी के अंदर। पिछली बार जब अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही तो आखिरी मौके पर गई थी, लेकिन कुमार विश्वास लंबे समय से प्रचार कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ रहे थे। इस बार अमेठी के अंदर राहुल गांधी अकेले उम्मीदवार है, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी वहाँ उनको एक तरीके से सपोर्ट करी क्योंकि उनके कैंडिडेट्स नहीं है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी वहाँ कोई नहीं है। जो लड़ाई स्मृति बनाम राहुल गांधी की सीधे है। एक हमारे सहयोगी जो वहां पर मौजूद हैं, उनकी आंखों देखी दिखाते हैं आपको क्या है उनकी ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी से अपना नामांकन जो है वो भरने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले वो अमेठी में बीजेपी के दफ्तर में आई हैं, और उनके लिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जीत के लिए एक यज्ञ किया जा रहा है, और उसमें वो स्मृति ईरानी और उनके पति जुबिन ईरानी आपको दिख रहे हैं। और देखिए पूरे विधि विधान के साथ जो है स्मृति ईरानी ने पूजा शुरू कर दी है, और इस पूजा के बाद जो है स्मृति ईरानी यहाँ से सीधा रोड शो में जाएंगी। इस रोड शो में खुद स्मृति ईरानी के साथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, और वहां से स्मृति ईरानी जो है सीधा नामांकन पत्र भर जो है वो योगी आदित्यनाथ के साथ जो है स्मृति ईरानी जो है वो एक सभा को संबोधित करेंगी, और आज बताएंगी कि किस तरीके से पिछले 70 सालों में अमेठी की जनता को वो सब नहीं मिला जो एक आम जनता को मिलना चाहिए था। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी जो पिछली बार भी यहाँ से चुनाव जीते थे और लगातार जो है 3 बार से अमेठी से सांसद हैं, और पिछले कई दशकों से अमेठी पर जो है कांग्रेस का कब्जा है। अब देखना यह है कि क्या इस बार स्मृति ईरानी जो है वो कांग्रेस के इस गढ़ के अंदर सेंध लगा पाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार दो लोकसभा क्षेत्रों से जो है चुनाव के अंदर हुंकार भरी है, एक है अमेठी और दूसरा वायनाड। और इसी मुद्दे को लेकर स्मृति ईरानी जा रही हैं। वो कह रही हैं कि राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं, और इसीलिए वो अपने लिए दूसरा लोकसभा क्षेत्र उन्होंने तलाशा है वायनाड में। लेकिन अब देखना यह है कि अमेठी की जनता क्या फैसला लेती है, और 23 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या स्मृति ईरानी अमेठी के इस किले के अंदर सेंध लगा पाएंगी।
कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ मानसू मिश्रा, अमेठी, आज तक। तस्वीरें आपके सामने, स्मृति ईरानी यहां पर हवन पूजन करते हुए और उसके बाद रोड शो। हिमांशु से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कल का रोड शो जो राहुल का हुआ था उससे ज्यादा ताकत झोंकने की कोशिश की गई है। आलोक जी, एक सवाल मन में आ रहा है बार बार, ये जो तर्क दिया जा रहा है कि राहुल स्मृति ईरानी की टक्कर के चलते वायनाड चले गए, वहां की जनता के बीच में ये क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि राहुल कहीं और से चुनाव लड़ रहे हैं? ग्राउंड रियलिटी अगर बात की जाए तो देखिए बहुत ज़्यादा फर्क ना भी पड़े, लेकिन लोगों की आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में भी एक चिंता कांग्रेस पार्टी में जरूर रही। कहीं जिस तरह का खतरा, पिछली बार भी मार्जिन कम था स्मृति ईरानी के सामने, और इस दृष्टि से ये एक खतरनाक सीट बन गई। अमेठी जो एक बड़ी सुरक्षित गांधी परिवार की सीट बने, आप ये देखिए कि 1980 उसके पहले से जिस तरह से देखा जाए तो उसके बाद भी पहले बार ऐसा अवसर आ रहा है जब लगता है कि गांधी परिवार के हाथ से ये इलाका छिन रहा है या कहीं ना कहीं वहाँ पर कमज़ोर हो रहे हैं। इसलिए प्रियंका गांधी भी वहाँ अभी तो आने वाले दिनों में अभियान चलाएंगी और दूसरे चुनाव क्षेत्र में लगने से लोगों को लगेगा कि हाँ, ये प्रचार में जरूर स्मृति ईरानी या उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा कि देखिए ये तो अमेठी क्षेत्र छोड़ देंगे, क्योंकि एक संभावना ये लगती है कि अमेठी वो छोड़ करके प्रियंका गांधी वहाँ से लड़ लें बाद में उपचुनाव और वो दक्षिण भारत में ही बने रहे। सवाल में ये मन में अर्मिलेश जी, मैं थोड़ा सा इसका रिवर्स में जाता हूँ। पिछली बार एक लहर थी जो सबको लग रहा था, पिछली बार राहुल का वो चेहरा नहीं सामने आया था जो इस बार सामने आया। पिछली बार कई लोग और थे मैदान में, इस बार एडवांटेज राहुल नहीं दिखाई देता है। खाली अमेठी के लिहाज से देखें, भले वो वायनाड चले गए, मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ। नहीं देखिए, पिछली बार तो भारत के टेलीविज़न चैनलों के पर्दे पर जब प्रधानमंत्री की बात आती थी तो 3-3, 4-4 चेहरे होते थे। 3 तो हमेशा रहते थे, एक नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा राहुल गांधी का, तीसरा ये अरविंद केजरीवाल का भी। ये मैं बार बार देखता था, 3 चेहरे थे। इस बार आमतौर पे चेहरे नहीं हैं, चेहरे 2 ही हैं, ये माना जा रहा है, क्योंकि और जो लोग हैं गठबंधन के लोग वो हाशिए पर हैं, या ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी सबसे आगे हैं। तो एक तो ये पहलू राहुल गांधी के पक्ष में जाता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अमेठी के इलेक्शन में अच्छी रिपोर्टिंग मैंने प्रिंट मीडिया में भी नहीं देखी है, टेलीविज़न की बात छोड़िए, जो ग्रास रूट पर जाकर के ज़मीनी स्तर पर जाकर अच्छी रिपोर्टिंग की जाए, जैसी कई साउथ इंडिया के इलाकों में या इवन नॉर्थ में रिपोर्टिंग हमने देखी है। तो एक तो सही तस्वीर दिल्ली में बैठे हुए हम लोगों को नहीं मिल रही है। लेकिन यकीनन ये मैं कह सकता हूँ, चूँकि मैं पड़ोस का हूँ, बहुत दूर तो नहीं है मेरा घर, लेकिन फिर भी मैं भी अमेठी नहीं गया हाल के दिनों में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस इलाके का नेहरू गांधी परिवार से, राजीव गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से और प्रियंका से भी एक गहरा नाता है। जो स्मृति ईरानी जी हैं वो भी एक चमकदार व्यक्तित्व हैं, एक बहुत ही तेज़ तर्रार, बोलने में बहुत अच्छी हैं। उनकी वक्तृता को तो माना जा सकता है कि राहुल गांधी से बेहतर वक्ता हैं कई मामलों में। लेकिन राहुल गांधी जिन विचारों को लेकर इस वक्त चल रहे हैं अपने देश में, वो एक अलग नैरेटिव पेश कर रहा है और मुझे लगता है कि वो दलित समाज को, उत्पीड़ित समाज को, बैकवर्ड कम्युनिटी को भी पसंद आ रहा है। मैं आपको रोकूंगा सर। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, क्या ये बात सही है कि एक कोशिश है, एक प्रयास है कि आज का जो रोड शो है वो कल की अपेक्षा में ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा विशालकाय हो? देखिए बिल्कुल निशांत, आज ये कोशिश रहेगी स्मृति ईरानी से लेकर योगी आदित्यनाथ की कि जो रोड शो होगा वो कल की अपेक्षा में बहुत बड़ा हो। और आप देखिए कि पिछले 4.5 साल में स्मृति ईरानी जो है 21 बार अमेठी आई हैं और वो अमेठी की जनता के साथ सीधा कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। जब भी आती हैं 5 से 7 सभाएं करती हैं, छोटी छोटी। मैं खुद 5 बार आया हूं उनके साथ यहाँ पर और मैंने देखा है कि लोगों को पहचानती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बाय नाम जानती हैं। और आप देख सकते हैं कि आज भी उनका जो है यहाँ पर पूजा कर रही हैं। अमेठी के इस जिला का जो कार्यालय है बीजेपी का, उसमें उनके साथ खुद उनके पति जुबिन ईरानी है और ये कह सकते हैं कि एक विजय संकल्प की पूजा है। जो काम 2014 में स्मृति ईरानी नहीं कर पाई थी वो इस बार वो जरूर करने की पूरी ताकत लगा देंगी। और क्योंकि इस बार देखें तो यूपी के अंदर जो है बीजेपी की सरकार भी है और ऐसे में 4.5 साल में स्मृति ईरानी की मेहनत जो उन्होंने अमेठी में की है, और इस बार देखना यही होगा कि क्या अमेठी का वो किला जो आज तक किसी ने नहीं, आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा दे अपने दर्शकों को। ब्रेक पर जाने से पहले एक तरफ सामने आपको हिमांशु दिखाई दे रहे हैं, स्मृति ईरानी आपको दिखाई दे रही हैं।
और आज जो पहले फेज की वोटिंग है, इससे हम दूर नहीं जा सकते हैं। इसमें वोटिंग शुरू हो चुकी है और यकीन मानिए इन 91 रिपोर्टर्स के पास हम दिन भर जाएंगे और आपको बताएंगे क्या क्या हाल है वहां पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक।